लीजिए प्रस्तुत है हमारी सनातन यौगिक विरासत पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, योग भारतीय संस्कृति की पहचान है। सदियों पुरानी ये महान परंपरा भारत के स्वर्ण काल का आधार रही है। विश्व गुरु भारत दुनिया का सिरमौर रहा है। आज योग को लेकर विश्व समुदाय में जिज्ञासा बढ़ी है और विज्ञान तथा तकनीक की चकाचौंध से भरे इस आधुनिक समय ने योग की इस प्राचीन परंपरा को एक शाश्वत दीप की तरह पाया, एक प्रकाश स्तंभ की तरह पाया। लेकिन हमारे पुरखों की दी हुई इस सनातन परंपरा के भीतर कितनी रोशनी है, इसका ठीक ठीक अंदाजा आम जन को नहीं है। योग एक अत्यंत विस्तृत और गहरा विषय है जिसकी समझ आम जन को नहीं है। यही कारण है कि अधिकांश लोगों ने योग को कभी स्वस्थ रहने का ढंग माना तो कभी धर्म और अध्यात्म का विषय। भक्ति योग, क्रिया योग, ज्ञान योग, कर्म योग जैसे शब्द सतही तौर पर लोगों ने सुन रखे हैं। इस तरह योग शब्द से आज सभी लोग परिचित हैं और योग को जितना और जैसा वो समझते हैं उस आधार पर योग से जुड़ना भी चाहते हैं, योग को अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं। हमारी सनातन यौगिक विरासत पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। योग पर चर्चा के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं अध्यात्म, योग और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी जी। नमस्कार शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आप हमारे सुनने वालों को अपनी तरफ से बताएं कि योग क्या है और हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें योग पर बहुत कुछ लिखा गया है, तो वो किस तरह से परिभाषित करते हैं योग को। इस तरह के संवाद की बहुत जरूरत है आज, क्योंकि योग जनमानस का विषय बन गया है। बिल्कुल जी। हर व्यक्ति योग के बारे में जानना चाहता है, योग से लाभ लेना चाहता है, लेकिन योग का जब तक तात्विक ज्ञान जी व्यक्ति तक न पहुंचे तब तक हम कहते भी हैं कि अधकचरा जो ज्ञान है वो शत्रु के जैसा काम करता है। बिल्कुल। आप उस ज्ञान के साथ होते भी हैं लेकिन वो ज्ञान आपको प्रकाशित नहीं कर पाता, और जैसे चिराग तले अंधेरा अपन ने सुन रखा है। बिल्कुल। तो उस तरह की स्थिति होती है कि ज्ञान देने में सभी लोग लगे हैं, सभी लोग एक दूसरे के जीवन को प्रकाशित करने में लगे हैं, लेकिन अंधकार से बाहर कोई नहीं आ पा रहा है। कोई नहीं आ पा रहा, बिल्कुल। तो उपनिषदों में इसको ये कहा गया कि जैसे अंधा ही अंधे का हाथ पकड़ करके उसे रास्ता दिखाने पर लगा है, वो स्थिति, तो वो स्थिति है, वो स्थिति रही है। तो ये ऋषियों की परंपरा है और श्रुति परंपरा से है। श्रुति का मतलब होता है कि जहां सुना गया। अब सुना गया तो कहा भी गया, बिल्कुल, क्योंकि कहने को ही सुना जा सकता है जी। लेकिन जो कहने वाला था वो सुन करके नहीं कह रहा था, हाँ, वो देख करके कह रहा था। अच्छा जी। इसीलिए कहा जाता है कि वेद के ऋषि मंत्र के दृष्टा हैं, श्रोता नहीं है। जी जी जी, जी। हाँ। तो दृष्टा है। हाँ। तो उन्होंने देखा। हाँ। देखने का मतलब आदमी अपनी अनुभूतियों को देखे। हम दूसरों की अनुभूतियों को देखते हैं, दूसरों को देखते हैं, चूंकि इसमें हमारा दोष नहीं है। हमारी इंद्रियों का निर्माण ही ऐसा हुआ है कि जो बाहर की तरफ बहिर्गामी हैं और विषयों को सेंस करती हैं। सेंस की एक मेमोरी बनती है जिसको संवेदी स्मृति कहते हैं, फिर लघुकालिक स्मृति बनती है, मनोविज्ञान में जो स्मृति के स्टेप हैं, और फिर दीर्घकालिक स्मृति बनती है, और उन्हीं स्मृतियों के साथ होने को हम ज्ञान समझ लेते हैं। तो इसलिए भारत में श्रुति और स्मृति परंपरा बनी जी। तो श्रुति परंपरा के संवाहक वो लोग रहे जो मंत्रों के दृष्टा थे। इसीलिए दर्शन को दृश्यते अनेन इति दर्शनम कहते हैं कि जो देखा गया हो वो दर्शन है। अब ऐसे में जो आज जीवन में जो विसंगतियां आ रही हैं वो विसंगतियां आ इसलिए रही हैं कि व्यक्ति अपने जीवन को नहीं देखता। जैसे हम पूरी दुनिया देख सकते हैं और दुनिया को सुझाव भी दे सकते हैं कि आपको ऐसे रहना चाहिए या ऐसा करें तो आप ज्यादा सुंदर दिखाई देंगे, लेकिन वो सुंदरता शारीरिक होगी। ऐसे में लोगों के विचारों से उनके मन को भी हम पढ़ सकते हैं, जैसा कि मनोविज्ञान करने की कोशिश करता है। व्यवहार देख करके आप किसी व्यक्ति का अनुमान भी लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है। लेकिन सभ्य समाज में कई बार सभ्यता का व्यवहार सीख लेने के बाद भी व्यक्ति अपनी असभ्यता को दूर नहीं कर पाता, अपनी कुरूपता को दूर नहीं कर पाता। तो योग एक तरह से आंतरिक दर्शन है और कह सकते हैं कि जो अंतरंग योग है, हाँ। जिसमें धारणा ध्यान समाधि की बात की जाती है। तो बहिरंग योग की साधना हम
शरीर और मन की क्रियाओं से तो कर सकते हैं, लेकिन अंतरंग की जो साधना है उसके लिए हमारा मन योग्य नहीं है, क्योंकि मन का निर्माण बाहर से हुआ है, लर्निंग से हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। जेवी वाटसन कहते हैं कि आदमी जो कुछ भी व्यवहार कर रहा है वो सब सीखा हुआ है, चाहे वो रॉन्ग लर्निंग हो, गलत लर्निंग हो या सही लर्निंग हो, जी, या विधेय हो या निषेध हो, लेकिन सीखता है वो, सीख करके हुआ। लेकिन योग कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो इंद्रियों के द्वारा ही जाना जा सके। योग के जब तत्व की बात की जाएगी तो योग एक आंतरिक अनुभूति है, स्व की अनुभूति है, स्व का कह सकते हैं साक्षात्कार है, स्वयं का साक्षात्कार। तो हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं वो किस किस तरह से परिभाषित करते हैं योग को? जी, अब उसमें जैसे योग के बहुत सारे ग्रंथ हैं, जिसमें जैसे सबसे अगर मैं लोकप्रिय ग्रंथ की बात करूं जो आज दुनिया में काफी प्रचलित है, वो है श्रीमद् भगवत गीता, जिसको योग शास्त्र और ब्रह्म विद्या और उपनिषदों का सार भी कहते हैं। तो मैं समझता हूं कि गीता अपने आप में एक बहुत योग को परिभाषित करने वाला बड़ा समीचीन और बड़ा व्यवहारिक ग्रंथ है। और इस ग्रंथ को समझने के लिए हमें गीता के प्राकट्य स्थल या गीता का किस तरह से प्राकट्य हो रहा है उस परिस्थितियों को भी देखना पड़ेगा, तब जाकर के गीता को हम आज प्रासंगिक बना पाएंगे। अन्यथा गीता हमारे लिए विचार विमर्श का एक विषय बन जाएगा, विद्वत्ता के प्रदर्शन का एक विषय बन जाएगा, लेकिन व्यवहार के परिमार्जन और परिवर्तन का विषय नहीं बन पाएगा। गीता व्यवहार परिवर्तन का ज्ञान प्रस्तुत करता है, और किसे करता है? जो उस समय का सबसे कुशल कर्मयोगी है, अर्जुन। प्रतीक के रूप में हम अर्जुन को देखें तो अर्जुन जैसा सीखने वाला शायद प्रतिभाशाली उस समय कोई छात्र नहीं हो, इसलिए उसको सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहा भी गया, गुरु के सानिध्य में भी है, और गुरु से उसने लौकिक और पारलौकिक तमाम विद्याओं को सीखा है। लेकिन बावजूद उसके जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं तो व्यक्ति की मन स्थिति कैसे बदलती है, कैसे व्यक्ति अकर्म की तरफ जाता है, कैसे व्यक्ति अपने कर्तव्य से भागने लगता है, ये सारी क्रिया अर्जुन में देखी जा रही है। ठीक है, यानी वो पूरा जो ज्ञान अर्जित किया गया है वो कोई भी ज्ञान उसके काम नहीं आ रहा है, और वो पूरी तरीके से स्केप करना चाहता है, पलायन करना चाहता है। तो जीवन में कई बार लोग पलायनवादी दृष्टिकोण को भी स्वस्थ मानने की कोशिश करते हैं, या कहते हैं कि ये भी एक प्रकार की प्रक्रिया है। और मेरी तो चर्चा लोगों से होती है, तो मैं एक बार ऑस्ट्रेलिया में मेरा गीता पर व्याख्यान चल रहा था, तो ऐसे में एक डॉक्टर है वहां, उन्होंने ये प्रश्न किया कि कैसे आप कहते हैं कि अर्जुन पलायन कर रहा है? मैं तो कहता हूं कि अर्जुन एक श्रेष्ठ मार्ग चुन रहा है जो युद्ध से इतर हो, जिसमें लोगों की जान बचाई जा सके। देखिए कितना सुंदर तर्क है मस्तिष्क के द्वारा, कितना सुंदर तर्क किया गया। आप कह रहे हैं उस समय के सारे योद्धा आपस में लड़के मर गए, और ऐसे योद्धाओं से पूरी भूमि खाली हो गई, और ऐसे में अर्जुन एक ऐसा रास्ता निकालना चाहता है जिसमें सारे लोगों की जान बच जाए, और उसको आप पलायन कह रहे हैं। ये भी एक दृष्टिकोण हो सकता है, बिल्कुल, लेकिन वो पलायन तो नहीं है। लेकिन अर्जुन का उस तरह से युद्ध से हट जाने पर जो अर्जुन के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण बनता, वो किस तरह का बनता, या उस दृष्टिकोण के साथ कौन व्यक्ति खड़ा होना चाहेगा? भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए नहीं कहा है, कहा है कि तुम्हारी जो इच्छा हो करो। मैंने तो बताया कि अगर तुम युद्ध करते हुए मारे गए तो क्या परिणाम प्राप्त होगा, और तुम युद्ध करते हुए जीत गए तो क्या परिणाम प्राप्त होगा, और युद्ध छोड़ के अगर तुम भाग गए तो क्या परिणाम प्राप्त होगा। क्योंकि योग जो है वो परिणामवादी है, क्योंकि सांख्य का क्रिया रूप है। बिल्कुल। तो भगवान श्री कृष्ण ने योग को किस तरह से क्या कहा? हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने योग को कहा, एक उनका श्लोक है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजयः सिद्धय सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अब आप जरा इसको डिकोड करिए। कहते हैं कि तुम योगस्थ हो के कर्म करो। इसका मतलब ये हुआ कि अर्जुन योगस्थ हो के कर्म करना नहीं चाह रहा था। अर्जुन उस कर्म से भाग रहा था जिस कर्म से वो योग नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा है कि योग एक अवस्था है। अवस्था है, जैसे वो कहते हैं कि समत्वम योग उच्यते। अब समत्व ही योग है। अब समत्व मनुष्य का ब्रेन जो है, मस्तिष्क है, वो उसका निर्माण ही ऐसा हुआ है कि वो समत्व की स्थिति में सामान्यतया होता नहीं। मन सम की स्थिति में नहीं होता। सम की स्थिति में जैसे ही मन होगा वो अमन हो जाएगा,
कबीर साहब उसको अमनी अवस्था कहते हैं। अच्छा। तो मन के साथ जीने वाला व्यक्ति अमनी अवस्था का अनुभव कैसे करे? बिल्कुल। तो जैसे वो कहते हैं, इसके लिए उन्होंने कहा सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा, सिद्ध और असिद्ध में सम जब तक नहीं होगे, जब तक जो परिणाम है उस परिणाम को लेकर के समत्व का भाव तुम्हारे चित्त में नहीं होगा, तब तक तुम कर्म में कुशल नहीं हो सकते हो। हमारे देश की जो बेटी है जिसने शूटिंग में पदक लिया है, मनु भाकर जी, वो कह रही है कि मैं गीता पढ़ती हूँ। हाँ। जब पूछा गया उससे कि देखिए कितना सुंदर, मतलब आपने हाँ। शायद मुझसे कहा कि योग प्राचीन है। प्राचीन नहीं, योग अर्वाचीन है। योग जैसे भारतीय संस्कृति में नित्य नूतन और चिर पुरातन की बात की जाती है। हाँ। क्योंकि वो अनुसंधान देखा गया है, जब भी कोई मनुष्य विकसित मनुष्य जब पैदा होगा और जब वो अपने अनुभवों को देखेगा, देखने की मतलब कह सकते हैं सामर्थ्य उसमें विकसित होगा। इसीलिए योग में दृष्टा की बात की जाती है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित होता है। तो मनु भाकर कहती है कि अंतिम क्षण में मुझे गीता की वो बात याद आ रही थी कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि फल की इच्छा मत करो, कर्म पर केंद्रित करो। और मैंने फल की परवाह किए बिना अपने कर्म पर अपना ध्यान केंद्रित किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि वो भारत की ऐतिहासिक शक्ति बन गई। तो आपकी बात से हम ये समझ पाते हैं कि मन जो है हमारा वो सम की स्थिति में रहे, ये प्रयास योग है, अगर एक आम आदमी समझना चाहे। हाँ, आम आदमी समझना चाहे तो कहने में तो ये कह सकते हैं कि मन सम की स्थिति में रहे, लेकिन मन का जो स्वभाव है वो ऐसा है नहीं, विषम में है। हाँ। क्योंकि वो अच्छे बुरे के बीच, हानि लाभ के बीच, जैसे मैं इस पर गोस्वामी जी की एक पंक्ति मुझे याद आ रही है जी। क्योंकि उन्होंने भी मतलब मानस में बहुत चौपाइयों में योग की चर्चा की है जी। वो कहते हैं कि दोहा है मानस में, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। अब ये 6 चीजों को उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे नियंत्रण का विषय नहीं है, ये परिणाम है, जिस परिणाम को लेकर व्यक्ति पूरे जीवन अथक प्रयास करता है, दुख में होता है, हाँ। अशांत होता है, संघर्ष करता है, विभिन्न बीमारियों को जन्म देता है, ठीक है, अपने भावनात्मक असंतुलन का कारण बनता है, इन्हीं 6 को नियंत्रित करने में। बिल्कुल। और उन्होंने कह दिया ये तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। ठीक है, अगर बौद्धिक आधार पे आप ये प्रश्न भी खड़ा करें कि ठीक है हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो किसके नियंत्रण में है? तो कहते हैं ये विधि के नियंत्रण में है, और विधि आपके द्वारा लिखी नहीं जाती। मनुष्य के द्वारा जो लिखा गया जो विधि है वो उसकी बुद्धि और उसके तर्कणा से लिखा गया बुद्धि है, लेकिन जीवन जो है वो मनुष्य के बुद्धि से परिभाषित नहीं होता। अगर होता तो इस जगत में एक भी आदमी दुखी नहीं होता, क्योंकि दुख कोई नहीं चाहता है। बिल्कुल। अच्छा, हम ये जानना चाह रहे थे शशिकांत जी कि योग जो है आम जन अगर इसे समझना चाहता है तो अक्सर ये बात होती है कि वो उसको धर्म से जोड़कर देखते हैं, अध्यात्म से जोड़कर देखते हैं, बहुत से लोग चिकित्सा स्वास्थ्य से जोड़कर देखते हैं, या वो कहते हैं कि एक विज्ञान है। तो आप इन संदर्भों को लेते हुए योग को अगर कहना चाहें तो क्या है योग? बिल्कुल ठीक है आपने जितनी बातें कही सबसे योग का मतलब ही जोड़ना होता है। तो योग कभी किसी से अलग नहीं होता, चाहे वो धर्म हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मनोविज्ञान है। आप देखेंगे तो योग एक समग्र दृष्टि है और इससे अछूता कोई विषय नहीं है जी। तो अब ऐसे में जैसे आपने धर्म का विषय कहा, तो भारत में जो धर्म शब्द की परिभाषा है धारयेत इति धर्म, मतलब जो आपको धारण कर सके वो धर्म है। अब जब बात मैंने गीता की तो अर्जुन एक योद्धा है, योद्धा का युद्ध के क्षेत्र में युद्ध छोड़ करके किसी भी कारण से अपने को अलग कर लेना धर्म नहीं ये है। धर्म नहीं है, क्योंकि ऐसा कर अगर लें आप तो आप धारण नहीं किए जाएंगे, आप समाज के द्वारा तिरस्कृत होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे में एक बालक है, अगर वो अपने किसी लक्ष्य की तैयारी के लिए, किसी कंपटीशन की तैयारी के लिए लगातार लगा हुआ है और तमाम उसके अटेंशन में डेविएशन आ रहा है, अटेंशन स्पेंड नहीं हो पा रहा है, तो फिर ऐसे में जिन कारणों से बाधा उत्पन्न हो रही है तो उससे वो विद्यार्थी का धर्म जो है टूट जाएगा, निर्मित नहीं होगा। तो इसलिए वो अपने लक्ष्य को नहीं पा सकता। तो कह सकते हैं कि मनुष्य की प्रसन्नता और शांति का जो आधार है वो योग है, क्योंकि मनुष्य प्रसन्नता और शांति ही तो चाहता है, उसी से योग करना चाहता है। तो ऐसे ही स्वस्थ आप रहेंगे तो आप प्रसन्न होंगे, सुखद महसूस करेंगे, शांतिपूर्ण जीवन होगा। बीमार होने के बाद, बीमार शरीर हो या मन हो या भाव जगत हो या
आध्यात्मिक रूप से आप बीमार हो कहीं किसी स्तर पर, तो आप चाहें कि सुख और शांति का अनुभव कर पाए, तो ये संभव नहीं है। तो ऐसे में स्वास्थ्य का भी विषय है। और मन से उत्पन्न होने वाले जो विकार हैं, जिन विकारों से मन जुड़ नहीं पाता, कहते हैं ना मन का मिलन नहीं हो पाता, है ना। तो कुछ लोग कहते हैं कि शरीर का मन से मिलन योग है, कुछ लोग कहते हैं आत्मा का परमात्मा से मिलना योग है। तो अब मिलने वाली बात, चूंकि शब्दों में क्या होता है कि शब्दों में जब किसी विषय को हम बोल रहे होते हैं तो उसका एक पक्ष प्रकाशित होता है और दूसरा पक्ष जो है छूट जाता है। तो अब मिलन के लिए तो वियोग बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ठीक है ना। तो वियोग जब वियोग है ही नहीं, इसी को आचार्य शंकर कहते हैं, जब बंधन ही नहीं तो मोक्ष कहाँ, है ना। तो जब वियोग हुआ ही नहीं, आपका आपसे वियोग कब हो सकता है? आप अपने से अलग होने का उपाय मुझे बता दें तो आपसे आपके मिलने का उपाय मैं बता दूं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो ये स्थिति है। तो बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। अब मेरे मन में ये भी बात थी शशिकांत जी कि अक्सर योग में आसनों की चर्चा होती है, आसन भी उससे जुड़ा हुआ है और उसको लोग करते हैं। तो इन आसनों का कोई वैज्ञानिक आधार है क्या? बिल्कुल है, वैज्ञानिक आधार इसका एकदम है। देखिए, जितने भी आसन हैं वो शरीर के पोस्चर हैं। और मैं अगर योग सूत्र की बात करूं तो जिस आसनों का प्रचलन आज समाज में है, योग सूत्र में महर्षि पतंजलि उसको आसन नहीं कहते। महर्षि पतंजलि ने जो आसन को परिभाषित किया है, स्थिर सुखमासनम। वो कहते हैं कि शरीर को स्थिर रखने में आपका सुख बाधित न हो, वो आसन है। अच्छा, माने आप अपने सुख पूर्वक शरीर को स्थिर कर सकें, शरीर की स्थिरता आसन है। अब जो आसन प्रचलन में है वो हठ योग की परंपरा के आसन हैं। अच्छा, जिनके विभिन्न पोस्चर्स हैं जी। और बहुत सारे आसन पशुओं के नाम पर हैं। जैसे वकासन है, मयूरासन है, भुजंगासन है, तमाम सुनते हैं हम। तो इसका एक गहरा विज्ञान है। जो मनुष्य शरीर के प्रति ही जागृत है, इसका मतलब ये है कि उसके शरीर में, शरीर के प्रति जो उसका होश है वो बार बार खंडित होगा। और बार बार खंडित होने से शरीर की मांसपेशियां या जो शरीर के जॉइंट्स हैं उनका सही उपयोग नहीं हो पाएगा। क्योंकि जैसे कंप्यूटर पे आप काम कर रहे हैं आधुनिक जीवन शैली में, तो ऐसे में उसका एक खास पोस्चर बन जाता है। कुछ खास उंगलियों का अभ्यास आप बार बार करते हैं, बाकी उंगलियां उतनी सक्रिय नहीं होती, या एक हाथ की उंगलियां सक्रिय होती हैं, दूसरे हाथ की नहीं होती। तो उसकी वजह से आपके शरीर में एक असंतुलन पैदा होता है। और उस असंतुलन से मांसपेशियों में सिकुड़न या कह सकते हैं वो स्टिफनेस आती है। तो उसको दूर करने के लिए इस तरह के आसनों की व्यवस्था की गई। क्योंकि हठ योग का जब समय आया तो उस समय लोग शारीरिक रूप से बीमार होने लगे थे, शारीरिक रूप से कमजोर होने लगे थे, या फिर संसाधनों का विकास हो चुका था। आदमी के जीवन में उतना संघर्ष नहीं था शारीरिक रूप से कि वो अपने को बिना किसी अलग प्रयास के स्वस्थ रख पाए। तो फिर जो उस समय के समाज के योगी थे, उन्होंने कहा कि अब व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ऐसे आसनों की आवश्यकता है, ऐसे पोस्चर्स की आवश्यकता है जिस पोस्चर में वो अपने शरीर के असंतुलन को ठीक कर सके। तो ऐसा माना जाता है कि अगर एक जिसका अभ्यास किया जाए आसन का, आसन में अभ्यास बहुत मायने रखता है। जैसे पद्मासन सिद्ध हो जाए, सुखासन सिद्ध हो जाए, आसनों को की सिद्धि की बात की जाती है। यानी एक ही आसन में स्थिरता पूर्वक आप सुख से अगर रह सकते हैं तो फिर आपके प्राण को नियंत्रित करने में, यानी प्राणायाम के लिए आपका शरीर सहयोगी होगा। अन्यथा वो बाधक बनेगा। फिर आप इधर प्राण की साधना करेंगे और शरीर में हलन चलन होगी, शरीर में विचलन होगा। तो शरीर जब विचलित होगा तो मन के बिना तो विचलित होगा नहीं। तो जब मन विचलित होगा तो मन का सीधा संबंध आपके प्राणों से है। तो प्राणवायु, ये प्राणवायु फिर आपका स्थिर नहीं हो सकता। तो मतलब सब कुछ एक दूसरे से बहुत जुड़ा हुआ है, इंटरलिंक्ड है ना, बहुत ज्यादा मतलब उसके अंदर जुड़ाव दिख रहा है। अच्छा, योग के विषय में हम जो बात कर रहे थे कि लोग इसको समझ सकें, आम आदमी की समझ कुछ कम होती है, कठिन जटिल विषय इसको वो समझता है। तो मेरे मन में ये विचार था कि मैं आपसे इस तरह से इसे आसान करने के लिए कहूँ कि हम जीवन में सुबह से लेकर शाम तक कुछ काम करते हैं, कुछ शारीरिक काम, कुछ मानसिक काम, है ना, इस तरह से काम करके जीवन हमारा बीतता है। अवश्य मतलब ये अवश्य होगा ही कि कुछ लोग उस काम को योग सम्मत ढंग से करते होंगे, कुछ लोग योग विरुद्ध उनका आचरण होता होगा। तो थोड़ा सा एक उदाहरण के द्वारा आप समझाएं कि एक दिनचर्या में, एक सामान्य व्यक्ति की दिनचर्या में, या एक उदाहरण देकर कि अगर ऐसा कर रहा है तो ये योग सम्मत उसका आचरण है, अगर ऐसा हो रहा है ये काम तो ये योग से विरुद्ध जाकर ये काम हो रहा है। सुंदर बात कही आपने। देखिए,
जैसे योग को ठीक से समझने के लिए हमें योग का जो सैद्धांतिक आधार है वो है सांख्य दर्शन, जो महर्षि कपिल द्वारा प्रणीत है जी। और महर्षि कपिल वैदिक काल के ऋषि माने जाते हैं, क्योंकि जैसे इनका जो योग सूत्र है जिसको षष्ठ तंत्र कहते हैं वो लगभग हजारों साल से लुप्त प्राय है। तो उस पर जो सांख्य कारिका के नाम से संकलन किया उन सूत्रों को, तो उन्होंने सांख्य कारिका लिखी जो उपलब्ध है और प्राचीनतम सांख्य के सूत्रों का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। अच्छा। ईश्वर कृष्ण जी का लिखा हुआ। और वाचस्पति मिश्र ने तत्ववैसारदी नाम से इस पर फिर इसका भाष्य टीका लिखी। तो योग का जो आधार है वो सांख्य है। सांख्य के सूत्रों को समझते हुए हम उन सूत्रों को अपने जीवन में कैसे अनुभव करें, तो उसका क्रियात्मक पक्ष योग है। इसलिए सांख्य और योग का अध्ययन एक साथ करना पड़ता है। अच्छा। तो जैसा आपने कहा कि योग सम्मत काम करते हैं और योग विरुद्ध काम करते हैं, इसको गीता में भगवान ने कहा कि जब तुम कर्ता बनकर के कोई काम करते हो कि ये मैं कर रहा हूं, तो निश्चित ही कर्ता भोक्ता भी होता है। भोक्ता फिर बनना नहीं पड़ता। हाँ। कर्ता होने के साथ, यानी बिना भोक्ता होने के आप कर्ता नहीं हो सकते संसार में। इसीलिए आप देखें लोग जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि अनासक्त कर्म करो। हाँ। तो सवाल उठता है कि भाई बिना तो आसक्ति के हम जागते भी नहीं हैं, है ना। हाँ। सोते भी नहीं है। देखा है तो हर चीज का, आज का तो आदमी बहुत तार्किक है। हाँ। तर्क के साथ ही जीना चाहता है। हाँ। तो फिर ऐसे में भोग जो परिणामवादी है, प्रकृति परिणामवादी है, तो आदमी सुख के भोग के लिए कर्म करता है, शांति के लिए कर्म करता है। तो जब किसी उद्देश्य के लिए जब कर्म करते हैं तो उसमें कर्ता भाव बना होता है, और वो कर्ता भाव ही हमें कर्म से बांधता है या परिणाम से बांधता है। या कह सकते हैं कि हम कर्म पर फोकस इसलिए नहीं हो पाते कि हम परिणाम से बंधे हैं, हमारा ध्यान परिणाम पर है। और अक्सर आप देखेंगे व्यक्ति को बहुत अच्छा उसने प्रिपरेशन किया है, लेकिन जब उसको प्रदर्शन करना होता है तो उस समय वो परिणाम के बारे में सोचकर उसको फोबिया हो जाता है, वो घबरा जाता है और श्रेष्ठ जानने के बाद भी वर्स्ट प्रस्तुति देके आता है। बिल्कुल। क्योंकि वो परिणाम को सोच रहा है। बिल्कुल। और जिस समय आप परिणाम बिल्कुल बेफिक्र हैं, आपने अपने कर्म पर कुशलता हासिल की है और तनिक भी आपको परिणाम की चिंता नहीं है। परिणाम की चिंता अक्सर उन्हें ही होती है जो कर्म ठीक से नहीं करते क्योंकि कर्म का बाई प्रोडक्ट है परिणाम। बिल्कुल ठीक है। तो अब ऐसे में जब योग विरुद्ध आप तब होते हैं जब आप कर्ता भाव के साथ कर्म करते हैं। और अकर्ता भाव का मतलब हुआ कि परिणाम की इच्छा से मुक्त होकर अगर आपने कर्म किया, यानी पूरा ध्यान आपका कर्म पर है। फिर यहाँ पर मुझे गीता में जो प्रयोग है वो श्लोक कहना पड़ेगा। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। अब देखिए, इसको सहजता से लोग कह देते हैं कि कुशलता से किए जाने वाले कर्म का नाम योग है। तो एक आतंकवादी जो आतंक का पर्याय बन चुका है, निश्चित अपने कर्म को कुशलता से कर रहा है, के साथ कर रहा है। बिल्कुल। तो क्या उसे हम योगी कह लें? बिल्कुल भी नहीं, है ना। हाँ। ऐसा कहा जा सकता है। और एक व्यक्ति जिसके होने मात्र से आप निर्भय हो जाते हैं, तो वो भी अपनी कुशलता से कर्म कर रहा है। बिल्कुल। तो क्या वो योगी नहीं है? है ना। तो अब सवाल ये है कि जिस कुशलता से भय पैदा हो और जिस कुशलता से निर्भयता पैदा हो, ठीक है, ये दोनों कुशलता है, एक प्रकार की कुशलता है। बिल्कुल। लेकिन जो आपने कहा कि योग सम्मत और योग विरुद्ध, तो आप जरा बताइए कि भयभीत होकर के कौन कार्य करना चाहता है? तो कर्ता भाव से मुक्त होकर हम काम करें। हाँ, ये एक बात आपने कही, ये मैंने कहा। और ये होगा तभी जब भोक्ता भाव, क्योंकि कर्ता और भोक्ता भाव दो नहीं है। जी। ये देखें तो लग रहा है कहने में दो, लेकिन जैसे ही कर्ता बनेगा वो तो भोक्ता भी हो जाएगा। कर्ता भोक्ता महेश्वर, ऐसा मतलब अपने कहा कि करने और भोगने वाला वो जो है वो महेश्वर है, वो महा ईश्वर है, तुम नहीं हो। तो ये निर्द्वंदता आती है, इससे फिर बेफिक्री आती है। इसके अलावा और कुछ, और एक कोई तरीका हो जिससे हम समझ सकें कि हाँ, इस तरह से एक योगी व्यक्ति को होना चाहिए, या योग सम्मति ये काम हो रहा है? जी, जैसे मैं फिर गीता का उदाहरण लूंगा। अर्जुन एक कुशल योद्धा हैं और बहुत सारे तरह के युद्ध लड़े हैं, युद्ध कौशल में महारत हासिल है उनको। लेकिन उनके विचलन का कारण क्या है? विचलन का कारण उनके अपने लोग हैं, मोह है। नहीं, मोह भी मत कहें, मोह तो ठीक है, मोह अपन कह पाए, मोह होता कब है भाई? मोह के तत्व में भी जाना होगा। अब जैसे एक माँ है, वो अपने बेटे से मोह करती है कि प्रेम करती है, ये विषय है ना। तो अब अगर वो मोह के साथ बच्चे को बड़ा कर रही है,
निश्चित ही उसका मातृत्व विकसित नहीं होगा। सही। क्योंकि फिर उसमें एक कंडीशन आएगा। मोह हमेशा स्वयं से होता है, स्वयं का प्रोजेक्शन है, ध्यान रखिएगा। हाँ। जब आप अपने बच्चे को कुछ बनते हुए देखना चाहती हैं, जो आप चाहती हैं वो बनते हुए देखना चाहती हैं, तो निश्चित वो बच्चा जो बनने के लिए आया है उसमें आप कहीं न कहीं बाधक की भूमिका बनेंगी। और जैसे ठीक इसको ऐसे समझ लें, जैसे माली किसी फूल को अपने जैसा बनाना चाहे, गुलाब को चाहे कि मैं वो गेंदा बना दूं, तो फिर वो गुलाब के पोषण का कारण नहीं बन सकता। वो उसके गुलाब के विकास में बाधा होगा, या गुलाब जब गेंदा नहीं बनेगा तो उखाड़ के फेंक देगा। बिल्कुल। तो कई बार हम लोग माने यौगिक दृष्टिकोण या योग की दृष्टि न होने की वजह से, मैंने फिर कहा दर्शन की बात है ये जी, दृष्टि न होने की वजह से हम भी मारे जाते हैं और हम भी मारते हैं जी। न हमें जीने दिया जाता है और न हम लोगों को जीने देते हैं। तो आपको कर ऐसा लगा कि हाँ, योग जीवन जीने की एक कला है और इस तरह से हमें जीवन जीना चाहिए, कैसे हम जीवन जिए ये सिखाता है योग। तो हर किसी को योग से जोड़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि आज जो बातचीत रही है, हमारे जो सुनने वाले श्रोता हैं उन्हें ज़रूर योग को लेकर एक जो भी भ्रांति रही होगी या जो भी एक अज्ञान की स्थिति रही होगी वो ज़रूर वो धुंधल का छटा होगा और हमारे जो श्रोता हैं वो योग को बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। लेकिन अवसर अभी आगे बहुत है, क्योंकि ये एक धारावाहिक कार्यक्रम है, श्रृंखला कार्यक्रम है योग संवाद, जिस पर लगातार आपसे हम योग पर चर्चा करते चलेंगे। तो हमारे श्रोता इसके अगले अंक का इंतजार करें, हम योग को लेकर आगे भी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आज आप हमारे बीच उपस्थित हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। तो श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम में आज हमने जानने की कोशिश की कि योग क्या है, दरअसल जीवन में किस विषय से जुड़ा हुआ है, और हमने जाना कि समग्र रूप से हमारे जीवन के हर आयाम से योग जुड़ा हुआ है। और बहुत अच्छे तरीके से शशिकांत जी ने बताया कि अपने मन को हम अगर सम की स्थिति में रख सकने का प्रयास करते हैं, हालांकि मन उस स्थिति में आता नहीं, लेकिन अगर इस साधना में हम लगते हैं, जुटते हैं और होशपूर्वक एक जीवन जीना, तो ये योग की बात होती है। और उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अब इजाजत दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार। आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम योग संवाद। इस कार्यक्रम की परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वन्यांकन अमित कुंदानी। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।